सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको आपका पैसा कहां रखना चाहिए, हम ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मुझे कमेंट्स में आप ये बताइए कि क्या आपने कभी कार ड्राइव करी है। आई प्रॉमिस वीडियो में आगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने सवाल क्यों पूछा है। चलिए शुरू करते हैं। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स बैंक अकाउंट एक बेसिक फाइनेंशियल टूल है जो बैंक्स के थ्रू ऑफर किया जाता है। ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप अपने पैसे को सिक्योरली स्टोर कर सकें और जब भी जरूरत हो आसानी से एक्सेस कर सकें। समझ लीजिए सेविंग्स अकाउंट आपकी पुरानी और रिलायबल कार की तरह है, हमेशा आपके पास होती है, तुरंत यूज कर सकते हैं और सेफ चलती है। लेकिन इस कार की स्पीड और कन्वीनियंस लिमिटेड होती है, जैसे सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न, और लॉन्ग जर्नी के लिए ये कार आइडियल नहीं है, पर बेसिक जरूरतों के लिए परफेक्ट है। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप होता है। इन फंड्स में आप पैसा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करके रिटर्न्स ले सकते हैं। और लिक्विड फंड्स का एक फीचर ये भी है कि इनका रिस्क प्रोफाइल भी लो होता है और बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ये भी प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। अगर हमारे कार वाले एग्जांपल से देखें तो लिक्विड फंड्स कैब सर्विसेज की तरह होते हैं। जब जरूरत हो आप राइड एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी मिलती है। बेसिकली सेविंग्स अकाउंट यानी कि पुरानी कार से रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ एसी, ड्राइवर, बेटर क्वालिटी ऑफ ड्राइव। बट इसका भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है, जैसे कि राइड बुक करते समय माइनर डिले हो सकता है और राइड की कॉस्ट मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करती है और कैब का क्वालिटी फिक्स्ड नहीं होता। वैसे ही लिक्विड फंड्स में पैसे मिलने में थोड़ा टाइम लगता है और रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। ये तो रहा बेसिक डिफरेंस, पर अब हम और डिटेल में समझेंगे कि लिक्विड फंड्स और सेविंग्स अकाउंट्स में की डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहला डिफरेंस, रिटर्न्स। सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न लिक्विड फंड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है, बट गारंटीड होता है। आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देता है, कमेंट्स में हमें बताइए। ऑन द अदर हैंड लिक्विड फंड्स का रिटर्न ज्यादा होता है बिकॉज ये मार्केट प्राइस पर डिपेंड होते हैं, पर इसी रीजन के कारण इसके रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। डिफरेंस 2, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितना इजीली अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं। अब सेविंग्स अकाउंट में तो आपके पैसे आपके अकाउंट में ही है, विच इज एज गुड एज हैविंग मनी इन योर वॉलेट। तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है, जब आप चाहो पैसे निकाल सकते हो। लिक्विड फंड्स की लिक्विडिटी भी हाई होती है, बस इतना डिफरेंस है कि पैसे तुरंत नहीं मिलते, आपको एक दिन तक लग सकता है टू गेट द फंड्स इन योर बैंक अकाउंट्स। ये अमाउंट कभी कभी सेम डे भी क्रेडिट हो सकता है, पर कुछ घंटे का डिफरेंस फिर भी लग सकता है। डिफरेंस 3, रिस्क एंड सेफ्टी। सेविंग्स अकाउंट तो एक रिस्क फ्री ऑप्शन होता है आपके पैसे रखने का। क्यों? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंश्योर्ड होते हैं। आप 5 लाख रुपए तक का अमाउंट अपने अकाउंट में रख सकते हैं। लिक्विड फंड्स को जनरली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीटली रिस्क फ्री होते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जो सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। एक दो रिस्क समझ लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला, क्रेडिट रिस्क। अगर आपके लिक्विड फंड का पैसा किसी कंपनी के कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगाया गया है और वो कंपनी अपना लोन वापस नहीं भर पाती, तो फंड को नुकसान हो सकता है। अगर किसी लो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट किया गया है तो भी रीपेमेंट का रिस्क हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट का रिस्क जरूर हो सकता है, पर मिनिमल इंपैक्ट के साथ। चौथा डिफरेंस, डाइवर्सिफिकेशन। सेविंग्स अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट एक बैंक अकाउंट में होते हैं, पर आप चाहे तो मल्टीपल बैंक्स में अमाउंट रख सकते हैं, उसके बाद भी रिटर्न्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, जिसके कारण सेविंग्स अकाउंट में डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन लिक्विड फंड्स में आपके पैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखकर रिस्क कम कर सकता है। पर अब सवाल आता है, सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स में से क्या चूज करें? इस सवाल का कोई यूनिवर्सल जवाब तो नहीं है, लेकिन आंसर डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी की जरूरत पर। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके लिए सेफ्टी और अपने पैसे को इमीडिएटली एक्सेस करना जरूरी है, तो सेविंग्स अकाउंट एक सिंपल और सुटेबल चॉइस हो सकता है, सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड के साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं और ज्यादा रिटर्न्स पाने को सोच रहे हैं, तो लिक्विड फंड्स एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। ये उन लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स रखते हैं और अपनी सेविंग्स को इफेक्टिवली बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और कंसिडरेशंस हैं।
पर यह जरूर याद रखिए कि सही चॉइस हमेशा आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।